रावलपिंडी मेट्रो स्टेशन बस को आप देख सकते हैं कि किस तरह से आग लग चुकी है। ये आग इस वजह से लगी क्योंकि इसकी हालत इतनी रफ़ हो चुकी थी कि ये बज़ाहिर दिखने में तो साफ़ सुथरी बसें नज़र आती हैं, लेकिन हकीकतन इन गाड़ियों का मोबाइल चेंज हुए भी सालों गुजर चुके हैं। इनके लिए जो फ़ंड दिए जाते हैं या तो गवर्नमेंट फ़ंड देने में किनारा कर देती है, या फिर अगर गवर्नमेंट खुदा न खास्ता फ़ंड दे भीख मांग कर अपने फ़ंड को पब्लिक में बांट दे, तो आगे माशाल्लाह से पब्लिक भी हमारी इतनी बददियानत है कि वो लोग फ़ंड को मुकम्मल तरीके से इस चीज़ पर नहीं लगाते जिसका फ़ंड दिया गया हो। अब इस बस को देखकर आप अंदाज़ा लगा लें कि किस तरह से इस बस में से आग निकल गई है। जिस तरह पुराने ज़माने में एक यामा मोटरसाइकिल अगर आप लोगों में से किसी ने यूज़ किया हो, यामा 100 सीसी, अगर उसको बहुत ज़्यादा तेज़ भगाएं क्योंकि उसकी मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती थी और लोग उसको मेंटेन कम करवाते थे, लेकिन उसको अगर ज़्यादा तेज़ भगाएं तो उसको आग लग जाती थी। अब आप अंदाज़ा इस बात से ये भी लगा लें कि इस बस का मोबाइल चेंज हुए भी काफ़ी टाइम हो गया होगा। ऑब्वियसली अगर गाड़ी का मोबाइल चेंज नहीं होगा, उसके अंदर के इंजन के पार्ट्स स्मूथ तरीके से नहीं चलेंगे और वही पार्ट्स आपस में रगड़ाई करेंगे, तो इंजन बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाएगा। इंजन के हीटअप होने की बेसिक वजह जो है वो यही होती है कि मोबाइल जो है वो बहुत ज़्यादा काला हो गया हो और रफ़ हो गया हो। अब इन बसों को एक बार बना दिया जाता है और उसके लिए पब्लिक के लिए खोल दिया जाता है और पूरे 5 साल झंडे के ऊपर लिख देते हैं कि हमने फ़लाँ काम किया, फ़लाँ काम किया, फ़लाँ काम किया, और उसकी मेंटेनेंस का जो काम है वो बिल्कुल ज़ीरो। इसी तरह से पाकिस्तान की पुलिस फ़ोर्स की जो गाड़ियां हैं, आप यकीन करें कि अगर एक चोर 125 पर किसी भी चोरी करे या उसको किसी शख्स को कत्ल कर दे, तो इनकी जो गाड़ियां हैं वो इस हालत की हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12 किलोमीटर चलेंगी और उसके बाद या तो इनका पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा या फिर इन गाड़ियों की गधे की तरह ज़ुबान बाहर आ जाएगी और इनकी मेंटेनेंस ज़ीरो होने की वजह से ये कभी भी चोर तक नहीं पहुंच सकती और वो 125 वाला बआसानी इनके नीचे से, नाक के नीचे से निकल जाएगा। अब इस बसों में जो लगने वाली आग है वो शुक्र है कि एक स्टॉप पर लगी। अगर यही आग बस के चलते में लग जाती और इसको खुदा न खास्ता धमाका हो जाता, तो इन तमाम जो जानी नुकसान है उसका ज़िम्मेदार ये कभी भी ख़ुद को ना मानते। ये माहौल में होने वाली गर्मी, तपिश, धूप, इस चीज़ को जो है निशाना बनाते और अपने आप को सिक्योर कर लेते। लेकिन हकीकत ये है कि इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी होने के बावजूद आज भी हम ये सोचते हैं कि इस शदीद गर्मी की वजह से आग लगी होगी, लेकिन नहीं, ये गाड़ियों की मेंटेनेंस, इनकी ट्यूनिंग जो है वो बिल्कुल नहीं होती, या तो गवर्नमेंट पे नहीं करती। अगर गवर्नमेंट पे करे तो फिर ये जो फ़िरौन टाइप के लोग नीचे बैठे हैं वो लोग सिर्फ़ और सिर्फ अपनी लग्जरियस पर पैसा लगाते हैं और इन पब्लिक की ट्रांसपोर्ट पर, पब्लिक की हेल्थ पर और पब्लिक की किसी भी चीज़ पर ये लोग फ़ंड नहीं लगाते। इवन के सड़कों पर भी ये लोग फ़ंड नहीं लगाते, उनको मेंटेन नहीं रखते, जिसके बाद हमें इस तरह के जानी माली नुकसान का सामना करना पड़ता है। अब अगर आप इस गाड़ी की तहकीकात करेंगे, ये गवर्नमेंट अगर इसकी तहकीकात करेगी, तो यकीन करें कि लाजमी क्या 100% ये बात हकीकत होगी कि इस गाड़ी की जो ट्यूनिंग है, इस गाड़ी की जो मेंटेनेंस है वो बिल्कुल ज़ीरो थी। बज़ाहिर ऊपर से इसको कपड़ा लगाकर साफ़ किया गया है, लेकिन इसके अंदर के इंजन की हालत कुछ 90 वाली गाड़ियों में से थी जिनको कभी अंदर से ट्यून नहीं किया गया, किसकी इंजन की सफाई नहीं की गई। और अब इस एक गाड़ी के अलावा बाकी जो मौजूदा बाकी भी जितनी भी गाड़ियां हैं उनकी भी हालत आप देख लेंगे तो वो भी इसी तरह से डेड पड़ी होंगी, जो सिर्फ़ और सिर्फ गधे की तरह ज़ुबान बाहर निकाल कर मुसाफिर को एक जगह से दूसरी जगह छोड़ती हैं, लेकिन अंदर इंजन से बिल्कुल फारिग हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी बाहर के मुल्कों की तरह अपने हक़ की खातिर लड़ना सीख लें और अपनी आवाज़ अपने हक़ के लिए उठाना सीख लें। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब का बटन दबा दें ताकि नए आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँचते रहें। जज़ाकल्लाह।